जय हिंद। भारत के भूगोल में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की भूगोलिक संरचना। और भारत की भूगोलिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा जाता है और उन तीनों भागों को में बांट करके हम लोग आज जो पढ़ेंगे सारे चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को सीधे आगे लेके चलते हैं। क्लास को हम लोग सीधे आगे लेके चलते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे भारत की भूगोलिक संरचना। भारत का भूगोलिक संरचना, भूगोलिक संरचना, ये हमारा चैप्टर रहा। अब हम भारत की भूगोलिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटते हैं। भूगोलिक संरचना के आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा जाता है। तीन भागों में बांटा जाता है। प्रश्न उठता है कि 3 भाग कौन कौन है। तो ये तीनों बातों पे आइए प्रकाश डालते हैं। आइए हम प्रकाश डालते हैं तीनों को। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला में दक्षिण का प्रायद्वीपीय उठा लिया जाए तो और अच्छा रहेगा। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार यदि उठा लें तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत को 3 भागों में बांटने का काम किया। हम लोगों ने नहीं, किताबों ने बांटा। तो भारत को 3 भागों में बांटा जाता है और भारत को 3 भागों इस प्रकार से अगर हम लोग बातें करें मैप के आधार पे तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बात को समझ पाएंगे। बात को समझ पाएंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं और इसे फिर हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, यह है आपका, ये हमारा नक्शा रहा। ये आपका भी नक्शा है, मेरा ही नहीं है, ये आपका भी नक्शा है। चलिए, तो यह भारत हमारा है, प्यारा सा अपना भारत है। आप देख पा रहे होंगे कि यह भारत यहाँ से इस प्रकार से फैला हुआ है। यह फैला हुआ है भारत हमारा। और जो ये आपको इलाका दिखाई दे रहा है, ये इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाका आपको, ये इसे क्या है, भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग इसे? पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। ये आपको रहा पर्वतीय क्षेत्र, समझ में आ रहा ना? ये आपको क्या रहा, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। हालांकि ये क्षेत्र आपको नेपाल का है, इसे हम लोग रोक देते हैं तो इधर पर्वतीय क्षेत्र गिने जाते हैं। हालांकि इन क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र को, और दूसरे नंबर की यदि हम बातें करें तो आप देख पा रहे हैं कि इस स्थान को, इस क्षेत्रों को हम लोग कहते क्या है आपका, यही है आपका विशाल मैदान का क्षेत्र है। किसका मैदान का क्षेत्र? तो कहेंगे विशाल मैदान का क्षेत्र है। ये एरिया थोड़ा सा हटा दिया जाए, ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे वो है तो इसे कहा जाता है विशाल मैदान। यदि हम लोग सभी को बोल सकते हैं विशाल मैदान, ठीक है ना? इसके बाद ये एरिया आपको जो दिखाई देने जा रही है आज, ये एरिया आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया आपको दिखाई दे रही है वो है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है वो स्थल जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, उसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बातें, आपको नक्शे में दिखा रहा है कि यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, लेकिन कुछ क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक ये तटीय क्षेत्रों में से गिने जाते हैं। क्या है? तटीय क्षेत्रों से गिने जाते हैं, ठीक है ना? खैर, लेकिन ये आता है उत्तर के दक्षिणी भारत में, ये आता है दक्षिणी भारत के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम लोग इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे।
तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। प्रश्न उठता है कि आखिर ये कौन कौन है, तो ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर है आपको कि ये है आपका उत्तर का, इसे कहा जाता है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। क्या है? पर्वतीय क्षेत्र हम कह सकते हैं, यह पर्वतीय क्षेत्र है, इसे कहा जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यह इलाका आपको दिखाई देगा, जो ये आपका इलाका है इसे कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। और ये क्षेत्र जो नीचे का आप दिखाई दे रहा होगा, जो ये क्षेत्र आपको है, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण का पठारी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? दक्षिण का पठारी भाग इस क्षेत्र को कह लेते हैं। अब हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे सर, इसको पढ़ते चलेंगे। हम इसे अब बारी बारी से जो है कि सर इसको पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या आता है। तो आइए देखिए, हम लोग यहाँ से उठातेंगे, पहले दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार से हम लोग उठाते हैं, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम लोग और आगे हेडिंग डालते चलेंगे। आप चाहेंगे अगर तो आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, बस आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमें पीडीएफ की ज़रूरत होती है, तो आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आइए कॉपी और कलम के साथ पढ़ेंगे मेरे साथ। यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो कॉपी उठाएंगे और कलम, उसको बाकायदा नोट्स करेंगे, तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। और ये आप पीछे से लेकर के वनडे एग्जाम को कवर कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा वचन है, मेरा वादा है कि आपको कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। ठीक, चलिए अब लिखेंगे हम दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय पठार हम लोग लिखने जा रहे हैं और यही से शुरू करते हैं। तो पहला है आपका दक्षिण का पठारी, या कह सकते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, समझना है, और बहुत भली भांति से बढ़िया तरीके से हम लोग इसको क्या है समझेंगे। अब ये दक्षिणी का प्रायद्वीपीय जो पठार है वो कहाँ आपको दिखाई देगा, तो हमने कहा कि दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर। समझ में सर आपको आ रहा है? ठीक है ना, आ रहा होगा। इसे कहते हैं दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। और दक्षिणी का जो प्रायद्वीपीय पठार होता है, दक्षिणी का जो प्रायद्वीपीय पठार हमारा होता है, ये स्क्रीन पे इस तरह से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है सर, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है ना। तो ये है दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार। और ये कब बना है? जिसे कहेंगे कि यह आर्कियन, क्या बोलेंगे, यह आर्कियन काल, यह आर्कियन युग की चट्टाने मानी जाती है। क्या है? मानी जाती है। अब यह क्या है कि अब यह आज नीश में परिवर्तित हो चुकी है। यह चट्टाने क्या होगा? यह नीश या कह सकते हैं कि सिल्ट, नीश व सिल्ट में परिवर्तित हो चुकी है। परिवर्तित हो चुकी है। किसमें हो चुकी है? यह सिल्ट व नीश में परिवर्तित हो चुकी है। सबसे पुरानी चट्टानों में से एक गिना जाता है। ठीक है, यह दक्षिणी पठार का गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? यह दक्षिणी भारत का गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, या कहते हैं गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं। लिखेंगे यह दक्षिण का गोंडवाना लैंड, दक्षिण का गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह दक्षिण के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कौन? यह है आपका
दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। शुरुआती दौर से यदि हम लोग बातें करें अगर, तो कहा जाएगा कि 150 मिलियन वर्ष, 150 मिलियन, 150 मिलियन वर्ष पूर्व से, 150 मिलियन पूर्व से आज तक, आज तक इस चट्टान को 6 भागों में बांट दिया गया, 6 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कहने का मतलब है कि प्रायद्वीपीय जो भाग हमारा है, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसको हम लोगों ने क्या है कि 150 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के आज का जो बीच में, इसको हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? तो इसको 6 भागों में पढ़ते हैं, क्योंकि इतने समय के में क्या इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे इसमें बदलाव आ गए हैं। इसकी वजह से हम लोग क्या है इसके 6 भागों में इसको बांट देते हैं। आइए देखा जाए कि 6 भाग इसके क्या क्या, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार के कुल कितने भाग हैं? तो कहेंगे 6 भाग हैं। इन 6 भागों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। इसे हम कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में बांटते हैं। प्रायद्वीपीय भाग को हम लोग 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भाग को हम लोग कितने भागों में पढ़ेंगे? 6 भागों में बांट के पढ़ेंगे। आइए बातें करेंगे। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार को 6 बोले तो 6 भागों में बांटा जाता है, 6 भागों में बांटा जाता है। अब 6 भाग कौन कौन है? तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से चाहे तो समझ लें, चाहे तो हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं। तो अब ट्रिक के मामले यदि मैं बातें करूं तो 6 भागों में अगर मैं यहाँ ट्रिक से अगर समझाऊं तो आप बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, आपको समझ भी आएगा। तो एक ट्रिक है अधिक, क्या है? अधिक बिग दे, अधिक बिग दे, एक ट्रिक है हमारी। ये क्या हमारी ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप इस चीजों को समझ पाएंगे भली भांति। इस चीजों को आप क्या है कि बहुत भली भांति समझ पाएंगे। आइए देखा जाए कैसे हम इसको लगाते हैं। तो कहेंगे कि पहला जो है आपका 1 2 3 4 और 5, लास्ट में देखेंगे तो छठा भाग है। ये 6 भागों में बांटा जाता। अब 6 भागों में कैसे बांटेंगे? तो अधिक, ये आपका ट्रिक है अधिक बिग। तो अ से आप देखेंगे तो अ से जैसे ही आपके सामने अ आता है, इसे कहा जाता है आर्कियन की चट्टानें। पहला है आपका है आर्कियन की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इन्हीं की प्रायद्वीपीय भाग को 6 भागों में बांटा। उसका पहला जो नाम है उसे कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें के बाद हमने कहा कि दूसरा क्या नाम है? तो कहेंगे कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरा नाम आएगा आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्रम की चट्टानें। और तीसरे नंबर की यदि बात करूं तो कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। और बी से क्या होता है? तो विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें। और 5वें नंबर पे अगर मैं बातें करूं तो यह है आपका गोंडवाना लैंड की चट्टानें, गोंडवाना लैंड की चट्टानें। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
और लास्ट में आए दे का मतलब होता है दक्कन का पठार। क्या बोलेंगे? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कहा जाता है इसको। इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो दक्षिणी भारत को चट्टानों के आधार पे हमने 6 भागों में बांटा। पहला भाग क्या है? तो कहेंगे पहला भाग है आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा भाग है तो कहेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा को हम लोग कुड़प्पा कहते हैं और चौथे को हम लोग बिंद क्रम की चट्टानें। पांचवा का गोंडवाना और छठा का दक्कन क्रम की चट्टानें को कह लेते हैं। तो यह इस प्रकार से हुआ है कि दक्षिणी भारत दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग को हम लोगों ने कितने भागों में पढ़ा? 6 भागों में पढ़ा। और 6 भागों में इस प्रकार से हमने लिखा। अब बात आती है कि 6 भागों में क्या क्या पाए जाते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें में क्या क्या मिलती है और कहाँ कहाँ पे क्या प्राप्त होती है। आइए हम कुछ बातें और भी इस चीज़ों को समझ लें। तो आपसे पूछा जा सकता है देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, हमारा ये नक्शा भी है, इधर देखिए थोड़ा सा, ये रहा, ये हमारा दक्षिणी भारत का है। यह है हमारा दक्षिणी भारत का फिगर, आपको दिख रहा होगा। और दक्षिणी भारत में यह चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कि यह पाई कहाँ कहाँ पे जाती है। तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को ऊपर करके और डिटेल आपको दे दूं कि कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती है। दक्षिणी भारत तो बहुत बड़ा है, लेकिन आज के वर्तमान समय में किस राज्यों में फैला हुआ है, किस जिला में फैला हुआ है, इसे जानना हमारे लिए बड़ा ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है सर, तो आगे देखा जाए, आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को। अब बातें आती है आर्कियन क्रम की चट्टानों की। अब आर्कियन क्रम की चट्टानों की बातें आती है तो कहां पे स्थित है, तो ध्यान देने की बातें हैं। नंबर 1 लिखते हैं हम लोग, आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हमको समझना पाएगा। तो प्रश्न ये बनता है कि ये कहाँ पर पाई जाती है, क्यों, ये कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो बहुत दूर नहीं है, ये आप देखेंगे बहुत दूर नहीं है। ये आपको कर्नाटक में प्राप्त होती है। कहाँ पे? कर्नाटक में आपको मिलेगी। ये आपको कर्नाटक में दिखेगा आपको। और कर्नाटक के बगल में एक और भी आप देखेंगे, तमिलनाडु आपको दिखाई देगा। क्या है? तमिलनाडु में आपको दिखाई देगा। आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई देगा। कहाँ पे दिखाएगा? आंध्र प्रदेश में आपको दिखाई देने वाला है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, साथ में आप देखेंगे छोटा नागपुर। क्या नाम है? छोटा नागपुर में आपको दिखाई देगा। अरे भाई, छोटा नागपुर उसी स्थान का जिसे कहते हैं रूर का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? रूर का मतलब होता है कि वह खनिज संप्रदाय क्षेत्र, संप्रदाय क्षेत्र को रूर का क्षेत्र कहते हैं। जो छोटा नागपुर है, जो आपका छोटा नागपुर है, यहाँ क्या है? तो कहेंगे छोटा नागपुर को कहा जाता है रूर का क्षेत्र। तो आप देखें कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छोटा नागपुर भी है। अब ये बातें आती कि छोटा नागपुर कहाँ पे पड़ता है। तो आप कहेंगे कि छोटा नागपुर यदि आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, आपको दिखाई देगा। कहाँ पे? तो कहेंगे कि आपको छत्तीसगढ़ में, ये आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई देने वाला है। कौन सा क्षेत्र? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर। ठीक है ना? छोटा नागपुर जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। आगे हम लोग करेंगे, ठीक है ना, काटिएगा मत सर, ठीक है ना। तो छोटा नागपुर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें होती है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब हम लोग बातें करेंगे कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इसके क्या क्या रूप है। तो ये अत्यधिक प्राचीन काल की चट्टानें हैं। ये अत्यधिक प्राचीन काल की चट्टानें, किसमें? आर्कियन जो क्रम की चट्टानें कहेंगे, यह अत्यधिक, ये क्या है? अत्यधिक प्राचीन काल की, अत्यधिक प्राचीन काल की चट्टानें। क्या है? प्राचीन काल की चट्टानें हैं। ये अत्यधिक प्राचीन काल की चट्टानें हैं। कौन? आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो अत्यधिक प्राचीन काल की चट्टानें हैं। ठीक है।